और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दुनिया भर में बढ़ गया है मंकी पॉक्स का खतरा। WHO ने घोषित की है ग्लोबल इमरजेंसी। कई देशों में फैल सकता है मंकी पॉक्स। WHO की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है और कहा गया है कि मंकी पॉक्स में वैक्सीनेशन से भी सुरक्षा नहीं है। ये साफ किया है WHO ने कि मंकी पॉक्स में वैक्सीनेशन से भी सुरक्षा नहीं है। अभी तक अगर मंकी पॉक्स की बात की जाए तो दुनिया के 75 देशों में इसके मरीज मिल चुके हैं। इस बात की पुष्टि खुद WHO की तरफ से की गई है। और भारत में अगर मंकी पॉक्स की दस्तक की बात की जाए तो भारत के केरल में मंकी पॉक्स के अब तक 3 मरीज मिल चुके हैं। तो पहले कोरोना का अटैक और अब मंकी पॉक्स का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। 75 देशों में इसकी दहशत है। 75 देशों में मंकी पॉक्स जो है वो दस्तक दे चुका है। भारत में 3 मामले सामने आ चुके हैं और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बाकायदा मंकी पॉक्स को लेकर ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, यानी कि सबको सतर्क कर दिया गया है। भारत में मंकी पॉक्स के अब तक 3 मरीज मिले हैं। ये तीनों मरीज देश के दक्षिणी राज्य केरल में मिले हैं और ये देखिए एक केस केरल के मलप्पुरम में मिला है, जबकि जो दूसरा केस है जो मलप्पुरम में मिला है वहां पे UAE से लौटे शख्स में मंकी पॉक्स मिला है और एक केस कुन्नूर में मिला है जो दुबई से लौटे शख्स में मिला है और कोलम में भी इन्फेक्शन मिला है मंकी पॉक्स का और जिस शख्स में मिला है ये UAE से लौटे शख्स में मिला है। तो ये 3 केस मंकी पॉक्स के। आइए अब आपको इन तीनों केस के बारे में विस्तार से बताते हैं। देश में मंकी पॉक्स का पहला मामला जो था वो 14 जुलाई को सामने आया जब UAE से केरल आया था वो शख्स और 35 साल के शख्स में दिखा ये लक्षण। तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। वहीं जो दूसरा केस आया, पहले केस की पुष्टि 5 दिन बाद ही दूसरा केस भी सामने आया और ये 18 जुलाई को सामने आया था। पहले केस की पुष्टि के बाद केरल के कुन्नूर में मिला है ये केस, दूसरा केस। और दुबई से कुन्नूर लौटा था जो शख्स, कुन्नूर के सरकारी अस्पताल में इलाज अभी जारी है मंकी पॉक्स का ये इलाज। और केरल के मलप्पुरम में मिला ये तीसरा केस 22 जुलाई को और वहीं पर ही इस तीसरे शख्स का इलाज चल रहा है। डबल स्ट्रैंडर्ड DNA वायरस है ये। मंकी पॉक्स क्या है ये हम आपको बता रहे हैं, ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेचक के जैसा वायरल संक्रमण दरअसल ये होता है और वायरल संक्रमण ये है 1958 में बंदरों में सबसे पहला मामला सामने आया था। संक्रमण का पहला मामला 1970 में सामने आया था और व्यक्ति या जानवर के संपर्क में आने से ये होता है। तो ये कुल मिलाकर के मंकी पॉक्स के बारे में अब तक जो जानकारी आई है वो हमने आपके साथ साझा की है कि कैसे बंदरों में सबसे पहले मिला और मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं जरा ये भी जान लीजिए, क्योंकि लक्षण भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए मंकी पॉक्स में का जब इन्फेक्शन होता है तो बुखार होता है, तेज सर दर्द होता है, लिम्फ नोड्स की सूजन होती है, पीठ में भी दर्द होता है, बैकएक होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। आपको ऐसा लगता है कि आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है, आपको एनर्जी बहुत कम लगती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो ये सब मंकी पॉक्स के लक्षण। किन जानवरों से मंकी पॉक्स फैलने का खतरा होता है ये भी समझना ज़रूरी है। ये महाबीमारी किन जानवरों से फैलती है, गिलहरी से ये फैल सकती है और साथ ही गैम्बिया पाउच वाले चूहे से ये फैलती है, डर्मिस और गैर मानव प्राइमेट। तो ये आपको बता रहे हैं किन जानवरों से फैलने का खतरा मंकी पॉक्स में होता है। तो ये कुल मिलाकर के पूरी जानकारी मंकी पॉक्स के बारे में, इस वायरस के बारे में पूरी जानकारी। और देखिए हम सबको सतर्क होने की जरूरत है। कोरोना की जब शुरुआत हुई थी तभी भी लगातार हम आपको कह रहे थे सतर्क होना है, हमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। कोई बाहर से आ रहा है तो उससे आप तुरंत जाकर ना मिलिए, क्योंकि अभी तक जो तीनों केसेस सामने आए हैं वो दुबई से UAE से आए लोगों में इसके लक्षण पाए गए हैं। अगर आपके आसपास भी कोई बाहर से आ रहा है तो बहुत जल्दी मत करें मिलने की, थोड़ा वक्त के बाद आप मिले, क्योंकि